हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर इन माइनिंग। तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल करियर इन माइनिंग में। यहाँ पर मिलता है आपको जॉब नोटिफिकेशन और डीजीएमएस कम्युनिटी एग्ज़ाम के लिए बेस्ट नोट्स एंड एमसीक्यूज। तो हम लोग शुरू करते हैं। फॉर्म ए, फॉर्म बी, फॉर्म डी सभी के बारे में बताते हैं। इस पर आधारित मैं एमसीक्यू भी ले आऊँगा, उसको भी किया जाएगा। और मॉक टेस्ट तैयार कर रहा हूँ, उसके लिए भी एक दिन मैं लाइव क्लासेस या रिकॉर्डेड क्लासेस आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो फॉर्म ए में एम्प्लॉय रजिस्टर, डिटेल ऑफ एम्प्लॉय के बारे में सब कुछ, नेम से लेकर सब कुछ आपको डिटेल भर रहेगा। फॉर्म बी में वेजेस रजिस्टर के बारे में आपको दिया रहेगा, भरना होता है वेजेस रजिस्टर के बारे में। फॉर्म डी में अटेंडेंस रजिस्टर होता है, इसमें आपका बिलो ग्राउंड हो या ओपन कास्ट हो, उसका आपका फॉर्म डी में अटेंडेंस रजिस्टर मेंटेन किया जाता है। अगला फॉर्म ई। फॉर्म ई में फॉर्मेट ऑफ रजिस्टर ऑफ रेस्ट लीव वेजेस या रजिस्टर ऑफ लीव विथ वेजेस क्या फिल किया जाता है। फॉर्म जे रिटर्न ऑफ रिपोर्टेबल एक्सीडेंट और फॉर्म के रिटर्न ऑफ माइनर एक्सीडेंट। देखिए, इन सभी का फॉर्म मैं एक बार आप सभी को दिखा दूंगा कि इसको फॉर्म में क्या क्या फिलअप भरना होता है, क्या क्या डिटेल होता है, उसको भी आप लोग को दिखा दूंगा। और बता अगला फॉर्म एल। फॉर्म एल में इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग लीव विथ वेजेस के बारे में फिल किया जाता है। फॉर्म एम में नोटिस ऑफ इनिशियल प्रीमेडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन दिया जाता है। और फॉर्म एम में यह 20 दिन पहले दिया जाता है और फॉर्म एन में 10 दिन पहले सेकेंड एंड फाइनल नोटिस ऑफ इनिशियल प्रीमेडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन दिया जाता है। ये सभी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए और पूछता भी है। इसमें क्वेश्चन मेडिकल से संबंधित दिया जाता है। इसकी 3 कॉपी बनती है आपकी, एक एम्प्लॉय खुद रखेगा और एक डॉक्टर रखेगा, एक मैनेजर के पास जमा किया जाता है। और अगर डॉक्टर के पास तो 10 साल के लिए कम से कम उसके पास जमा रहना चाहिए। सभी आपके एमसीक्यूज में आते हैं क्वेश्चन। फॉर्म ओ। फॉर्म ओ रिपोर्ट ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन, जो भी आपका मतलब रिपोर्ट बनेगा मेडिकल का, वो फॉर्म ओ में बनता है। फॉर्म पी मेडिकल स्टैंडर्ड ऑफ फिटनेस फॉर पर्सन एम्प्लॉयड। और फॉर्म पी वन मेडिकल स्टैंडर्ड ऑफ फिटनेस फॉर पर्सन टू बी एम्प्लॉयड इन माई। जब दोबारा वो काम पर आता है तो फॉर्म पी वन में देना पड़ता है। फॉर्म क्यू नोटिस ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन बाई अप्लाइड मेडिकल बोर्ड। मान लीजिए वो पीएमई कराता है फॉर्म एम के तहत और वह गलत पाया जाता है तो उसका री एग्जामिनेशन किया जाता है एएमबी के द्वारा। तो मान लीजिए उसमें उपस्थित नहीं होता है तो फॉर्म एन में सेकेंड नोटिस दिया जाता है, सेकेंड एंड फाइनल नोटिस ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन बाई अप्लाइड बोर्ड के द्वारा। और जब उसका रिपोर्ट बन जाता है तो फॉर्म एस में रिपोर्ट ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन बाई अप्लाइड मेडिकल बोर्ड, फॉर्म एस में दिया जाता है री एग्जामिनेशन मेडिकल और फिटनेस का। ठीक है, इतना याद हो गया। अगला है फॉर्म टी एनुअल रिटर्न फॉर द ईयर एंडिंग ऑन द 31 दिसंबर, मतलब 31 दिसंबर 31 दिसंबर से पहले आपको एनुअल रिटर्न भेजना पड़ता है फॉर्म टी में। फॉर्म यू रिकॉर्ड ऑफ इंस्पेक्शन डन बाई वर्कमैन इंस्पेक्टर। वर्कमैन इंस्पेक्टर के बारे में कुछ डिटेलिंग बताऊंगा जो कि बहुत आपको याद करने योग्य होना चाहिए। और एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन वर्कमैन इंस्पेक्टर से आते ही आते हैं, 100% आते ही आते हैं। इस पर कि कितने वर्क एम्प्लॉय पे वर्कमैन इंस्पेक्टर रखेंगे, कितने घंटा लेक्चर उसको देना पड़ता है, कितने घंटे ड्यूटी निभानी, कितने दिन निभानी पड़ती है, सभी वर्कमैन इंस्पेक्टर पर आपका आता है। तो ठीक है, अगले हम क्लास या अगले वीडियो में जो रिकॉर्डेड हो गया उसमें एमसीक्यू बारे में बात करेंगे। यहाँ पर आपका माइंड रूल्स फॉर्म एंड दियर डिस्क्रिप्शन के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, आगे हम लोग जानेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। यहाँ पर मिलता है आपको माइनिंग से रिलेटेड सब कुछ जानकारी और जॉब रिलेटेड नोटिफिकेशन। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तो तब जुड़े रहें करियर इन माइनिंग के साथ।